फिल्म की शुरुआत में एक साम्राज्य के महारानी अपने देश में शांति के लिए एक तंत्र क्रिया करा रही थी, जिसे उस राज्य की पुजारन कर रही थी। जैसे ही तंत्र क्रिया समाप्त होती है, आसमान में एक ड्रैगन प्रकट होता है। पुजारन बताती है कि यह हमारे साम्राज्य की रक्षा करेगा, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन अचानक वहाँ का नजारा बदल जाता है, ड्रैगन वहाँ से गायब हो जाता है। उन बादलों के बीच में से एक उड़ता हुआ सर दिखाई देता है, जिसे देखकर सैनिक उस पर तीरों से हमला करते हैं, लेकिन वह तीरों को निगल जाता है और उन पर अपनी जुबान से हमला करता है, जिसमें काफी सैनिक मारे जाते हैं। ये देख जनरल अपनी तलवार से शैतान की जबान पर हमला करता है और उसको काट देता है, जिसके बाद उड़ता हुआ शैतानी सर रानी से कहता है कि अब तुम्हारे साम्राज्य का अंत निकट है, कोई नहीं बचा पाएगा इस साम्राज्य को। अगले दिन एक जासूस को बुलाया जाता है, जो कि एक योद्धा भी है, जिसका नाम दी रंजी होता है। यहाँ पर उसे बूजी मिलती है, जो सैनिकों की हेड है। बूजी रेंजी को उस हादसे वाली जगह ले जाने लगती है। तभी वहाँ दो अजीब से लोग इन दोनों पर हमला करते हैं। बूजी और रेंजी के हमले से वह वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ का जनरल आता है और बताता है कि यह मेरे ही आदमी थे, जिसे मैंने रानी की रक्षा के लिए रखा हुआ है। रेंजी महारानी से मिलने के लिए कहता है, लेकिन जनरल उसे मना कर देता है कि महारानी अभी किसी से नहीं मिलना चाहती। रेंजी को बड़ा अजीब लगता है। उसके बाद रंजी उस हॉल में जाता है जहाँ वह राक्षस दिखा था। फिर वह एक यंत्र से रात के बारे में सब कुछ जान जाता है और पुजारन से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से वह राक्षस असली था या फिर कोई जादू था। इतना खतरनाक जादू किसी के वश का नहीं, वह असली था, पुजारन कहती है। इसके बाद रेंजी जनरल के साथ राजपुरोहित से मिलने जाता है, जो कि जंगल में रहता था। उसे लगता था कि इस मामले की जानकारी उन्हें अवश्य होगी, लेकिन रास्ते में उनके ऊपर एक जोकर जैसा इंसान हमला करता है। जोकर जनरल के दोनों आदमियों से लड़ रहा होता है। जोकर के लड़ने की स्टाइल को देखकर रेंजी जनरल को बताता है कि यही पुतला है जिसे कोई और नियंत्रण कर रहा है। ये सुनकर जनरल अपनी तलवार पुतले की तरफ फेंकता है, जिससे धागा कट जाता है और कठपुतली वहीं पर ढेर हो जाती है। अब जनरल देखता है कि इसको चलाने वाली एक छोटी बच्ची है। वह राजगुरु के साथ ही रहती थी। वह कहती है कि तुम लोग राजगुरु से नहीं मिल सकते, क्योंकि वह किसी से नहीं मिलना चाहते। जनरल फिर भी राजगुरु से मिलने के लिए जाता है। तब राजगुरु उन्हें बताते हैं कि अब साम्राज्य का अंत निकट है। तभी वहाँ वही राक्षस आ जाता है। राजगुरु अपने ड्रैगन से उस पर हमला करता है, लेकिन राक्षस ड्रैगन को अपनी जबान में फंसा कर अपने मुंह में ले जाता है। उसके बाद राक्षस राजगुरु पर हमला करता है, जिससे राजगुरु राख में बदल कर गायब हो जाते हैं और फिर राक्षस वहाँ से चला जाता है। उधर बूजी लाशों की जांच करने के बाद उनके शरीर में से अजीब सी चीज मिली, जिसे वह रेंजी को दिखाती है। उसके बाद उस मुर्दाघर में शराब फैलाकर कहता है कि डॉक्टर बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम यही हो। दरअसल इस डॉक्टर को शराब का आदी होने की वजह से उसे राज्य से निकाल दिया था। रेंजी डॉक्टर से पूछता है कि तुम इस अजीब सी जेली के बारे में कुछ जानते हो। तब डॉक्टर बताता है, काफी वर्षों पहले महारानी ने एक गाँव में कुछ शैतान होने की खबर मिलने पर कुछ सैनिकों को उस गाँव में भेजा था, जहाँ उन सैनिकों की मौत हो गई। उनके शरीर पर भी ऐसी ही जेली मिली थी। ये सुनकर रेंजी हैरान हो जाता है, क्योंकि जिस गांव की डॉक्टर बात कर रहा था उसे भूतों का शहर कहा जाता है, जहां नैस्वान नदी से ही जाया जा सकता है। फिर वह अपना सफर नाव से शुरू करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर वो गांव के रास्ते पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें सैनिकों के कंकाल ही कंकाल दिखाई देते हैं। आगे चलने पर उन्हें उड़ते हुए शैतान के सर का चित्र दिखाई देता है, जिससे वे सभी डर जाते हैं। तभी अचानक वह चित्र गायब हो जाता है और लाल कपड़े पहने एक चुड़ैल हमला करती है, जिसको रेंजी अपनी तलवार से उसके जादुई लाल कपड़ों को काट देता है, जिससे वह भाग जाती है। अचानक जनरल पागलों की तरह उन पहाड़ों पर हमला करने लगता है, जिससे वह पहाड़ गिरने लगते हैं। रेंजी और बूजी पानी के रास्ते बाहर आ जाते हैं, जबकि जनरल की पत्थरों में दबकर मौत हो जाती है। फिर वह वापस अपने शहर आ जाते हैं, जहां महारानी की गार्ड आकर कहती है कि उत्सव के सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, तुम्हें ये केस जल्दी सुलझाना होगा। इसके बाद ये दोनों उन लाशों की जाँच करने लगते हैं जिन पर शैतानों ने हमला किया था। डेड बॉडी में से निकले जेली को जब बूजी पानी में डालती है तो वह अदृश्य जाता है। ये देखकर रेंजी भी हैरान हो जाता है। इस मामले को ये लोग सुलझा ही रहे थे, तभी कोई गायब भूत रेंजी पर हमला करता है। रेंजी देखता है कि एक क्रिएचर जो कभी गायब होकर कभी उसके सामने आकर उस पर हमला करता है, लेकिन रेंजी की बहादुरी के आगे नहीं टिक पाता। वह क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। अचानक जनरल की आत्मा आकर रेंजी से कहती है कि तुम इस मामले से दूर रहो, क्योंकि तुम कुछ नहीं बदल सकते। इसके बाद जनरल की आत्मा राख में बदल जाती है। ये देखकर रेंजी बहुत परेशान हो जाता है। पानी में अपनी परछाई देखकर वह पूरे केस को अपने दिमाग में दोहराता है और बहुत खुश होता है और वंजी को कहता है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अब उत्सव वाले दिन उत्सव शुरू ही हुआ था कि वहाँ सिर वाला शैतान आ जाता है। सैनिक उस पर हमला भी करते हैं। तभी रेंजी अपना हाथ बढ़ाकर सिर वाले शैतान को जमीन पर गिरा देता है और वहाँ खड़े सैनिक सफेद पाउडर उड़ाकर उस अदृश्य क्रिएचर को सामने ले आते हैं, जिससे वह पकड़ा जाता है। जिसके बाद रेंजी सबके सामने हकीकत बताता है। यह एक साधारण सा छाया नाटक था। उड़ता हुआ सर केवल एक भ्रम था। इसके पीछे जो इंसान है वह हमारे बीच है और वह है मुख्य पुजारी। ये सुन सभी हैरान हो जाते हैं। रेंजी बताता है कि मुझे इस सब के बारे में तब पता लगा जब मैं राजगुरु और जनरल के पीछे लगे धागों को देखा, जिन्हें कठपुतली बनाकर तुम नियंत्रण कर रही थी। मैंने तुम्हारे हाथों के निशान भी देखे थे, जो कठपुतलियां चलाने वाले लोगों के हाथ पर होते हैं।
जिससे मुझे पूरा भरोसा हो गया। उसके बाद पुजारिन का चेहरा बदलने लगता है और वह कहती है कि महारानी ने मेरे पूरे गांव को तबाह कर दिया था, इसलिए इस साम्राज्य का भी मैं अंत कर दूंगी। तभी पुजारिन अपनी कठपुतलियों से हमला करती है, लेकिन रेंजी और सैनिक मिलकर उन कठपुतलियों का अंत कर देते हैं। पुजारिन पकड़े जाने के डर से अपने आप को मार लेती है। थोड़ी देर बाद जब सब सामान्य हो जाता है, तब एक सैनिक भागा भागा आता है और बताता है कि एक बहुत बड़ा कछुआ जिसे 10,000 सैनिक भी रोक नहीं सके, वह हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। ये सुन रेंजी के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और फिल्म यही समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।